हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 संस्कृत की पाठ्य पुस्तकम दीपिकम के 10वें अध्याय का अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है त्वम आपणम गच्छ, जिसका अर्थ है तुम बाजार जाओ। तो अब हम इसके अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। तो अब हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पूर्व पृष्ठस्य कोष्टके दत्तानि रूपाणि दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। पूर्व पृष्ठस्य पूर्व पहले पृष्ठस्य पेज के कोष्टके कोष्टक में दत्तानि दिए गए रूपाणि रूपों को दृष्टवा देखते हुए या देखकर रिक्त स्थान को पूरयन्तु पूरा कीजिए। अर्थात पहले पेज के कोष्टक में दिए गए रूपों को देखकर रिक्त स्थानों को पूरे कीजिए। तो इस लाइन का मतलब है, जो आपकी बुक में शब्दार्थ के नीचे लोट लकार के क्रियापद दिए हैं, उन्हें देखकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो इस प्रश्न के फिलअप करने से पहले एक बार हम लोट लकार के क्रियापद चिन्हों को देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्रियापद चिन्ह दिए गए हैं। प्रथम पुरुष में दिया है तू, ताम, अंतु। मध्यम पुरुष में है डैश, तम, त, और उत्तम पुरुष में है आनी, आव, आम। इसी तालिका को देखते हुए हम इन दिए गए रिक्त स्थानों में लोट लकार के रूपों को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लिख धातु दी गई है और कुछ स्थान खाली हैं, जिसे हम लोट लकार के रूपों को देखते हुए भरेंगे। तो यहाँ पहला दिया है लिखतु, लिखताम। तो बहुवचन में क्या दिया है? अंतु। तो यहाँ क्या शब्द बनेगा? लिखंतु। उसी प्रकार मध्यम पुरुष के एक वचन में दिया है, देखिए डैश है, तो क्या लिखेंगे हम? लिख। द्विवचन में दिया है तम, तो हम लिखेंगे लिखतम। और बहुवचन में दिया है त, तो हम लिखेंगे लिखत। उसी प्रकार देखिए, यहाँ पर दिया है उत्तम पुरुष, लिखानी, लिखाव। तो बहुवचन में क्या दिया है? आम, तो शब्द बनेगा लिखाम। अब हम दूसरी सारणी को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्रीड धातु दी गई है और कुछ स्थान खाली हैं, जिसे हम लोट लकार के रूपों को देखते हुए भरेंगे। तो प्रथम पुरुष में क्या दिया है? तू, ताम, अंतु। तो शब्द बनेंगे क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडंतु। अब मध्यम पुरुष में दिया है डैश, तम, त। तो क्रीड धातु के शब्द रूप बनेंगे क्रीड, क्रीडतम, क्रीडत। अब उत्तम पुरुष में लोट लकार के क्रियापद चिन्ह दिए हैं आनी, आव, आम। तो इसके शब्द बनेंगे क्रीडानी, क्रीडाव, क्रीडाम। तो अब हम आगे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 को पढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो अब हम दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखितेषु सुभाषितेषु लोट लकारस्य क्रियापदानि चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित सुभाषितों में लोट लकार के क्रियापद चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ श्लोक दिए गए हैं। इन श्लोकों में से हमें लोट लकार के क्रियापद चुनने हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि लोट लकार के शब्द कौन से होते हैं। तो जिन शब्दों से आज्ञा देने या प्रार्थना करने के भाव व्यक्त हो, उसे लोट लकार के शब्द कहते हैं। तो अब हम इस श्लोक के माध्यम से समझते हैं कि लोट लकार के शब्द कौन से हैं। काले वर्षतु पर्जन्य, पृथ्वी सस्यशालिनी, देशो अयम शोभ रहित, सज्जना संतु निर्भया। तो यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं जो लोट लकार के शब्द हैं। एक है वर्षतु और दूसरा है संतु। तो एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। काले वर्षतु पर्जन्य, समय पर बादल बरसे। पृथ्वी सस्यशालिनी, पृथ्वी फसलों से भरी हो। देशो अयम शोभ रहित, यह देश अशांति रहित हो। सज्जनः संतु निर्भया, सज्जन निर्भय हो। तो वर्षतु का अर्थ है बरसे और संतु का अर्थ है हो। तो यह दोनों शब्द आज्ञा देने तथा प्रार्थना करने के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। इसी श्लोक का संस्कृत में यह अर्थ दिया है, एक बार हम उसे पढ़ लेते हैं। मेघा उचिते समय वर्षन्तु, बादल उचित समय पर बरसे। तेन भूमिः सस्यः समृद्धा पूर्णा च भवतु, उससे भूमि फसलों से समृद्ध और पूर्ण हो। एषः देशः शान्तः भवतु, यह देश शांत हो। सर्वे सज्जनाः भयं विना जीवनं यापयन्तु, सभी सज्जन भय के बिना जीवन बिताएं। एवं परमेश्वरं प्रति प्रार्थना अस्ति, इस प्रकार परमेश्वर के प्रति प्रार्थना है। तो लोट लकार के यहाँ कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? पहला दिया है वर्षन्तु, दूसरा दिया है भवतु
और यापयन्तु। तो यहाँ पर ये सभी शब्द प्रार्थना करने के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। ख सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जिसका अर्थ है सभी सुखी हो, सभी रोग रहित हो, सभी शुभ देखें, कोई भी दुख का भागी न हो। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोट लकार के कौन कौन से शब्द दिए हैं। पहला है भवन्तु, दूसरा दिया है सन्तु और पश्यन्तु। यहाँ पर इसी श्लोक का संस्कृत में अर्थ दिया गया है, एक बार हम उसे पढ़ते हैं। सर्वे जनाः सुखेन तिष्ठन्तु, जिसका अर्थ है सभी लोग सुख से रहें। सर्वे निरोगाः भवन्तु, सभी रोग रहित हो। सर्वे शुभम एव पश्यन्तु, सभी शुभ ही देखें। कस्यापि कृते दुखस्य अनुभवः न भवतु, किसी को भी दुख का अनुभव न हो। तो इनमें से भी हम लोट लकार के शब्दों को देखते हैं। तिष्ठन्तु, भवन्तु, पश्यन्तु और भवतु। तो यह सभी शब्द प्रार्थना करने के भावों को प्रकट कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ तीसरा श्लोक दिया है। इमा आपः शिवाः सन्तु शुभा स्वच्छाश्च निर्मलाः, पावनाः शीतलाः सन्तु पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः। तो इस श्लोक में लोट लकार का क्रियापद है सन्तु। इस श्लोक का अर्थ संस्कृत में यह दिया है, उसे पढ़ लेते हैं। जलम सर्वेषां कृते मंगलमयम मालिन्य रहितम शुद्धम च भवतु, जलम पवित्रम शीतलम च भवतु, जलम सूर्यस्य प्रकाशस्य स्पर्शेन पवित्रम भवतु। जिसका अर्थ है जल सभी के लिए मंगलमय, मैल रहित और शुद्ध हो। जल पवित्र और शीतल हो। जल सूर्य के प्रकाश के स्पर्श से पवित्र हो। तो यहाँ पर लोट लकार का शब्द दिया है भवतु। अब हम आगे चलते हैं। अब घ दिया है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मीः समाविष्टु, गच्छतु वा यथेष्टम, अध्ये वा मरणमस्तु, युगांतरे वा न्याययातो पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। जिसका अर्थ है नीति में निपुण चाहे निंदा करे या प्रशंसा करे। लक्ष्मीः समाविष्टु, लक्ष्मी का तात्पर्य यहाँ धन से है। धन आए, धन का समावेश हो। गच्छतु वा यथेष्टम, गच्छतु जाए, यथेष्टम इच्छा के अनुसार। धन चाहे आए या इच्छा अनुसार चला जाए। अद्य एव वा मरणमस्तु, युगांतरे वा, अद्य आज ही मृत्यु हो जाए या युगों के बाद। जिसका अर्थ है मृत्यु चाहे आज ही हो जाए या युगों के बाद हो। न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः, धीर पुरुष न्याय के मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लोट लकार के शब्द दिए गए हैं। निंदन्तु निंदा करे, स्तुवन्तु प्रशंसा करे, समावेशतु अर्थात समावेश हो या लाभ हो, गच्छतु जाए, अस्तु। तो यहाँ पर शब्द दिया है मरणम अस्तु अर्थात मरणम अस्तु मृत्यु हो जाए। तो यहाँ पर लोट लकार का शब्द लिखा अस्तु। अब इसी श्लोक का यहाँ पर संस्कृत में अर्थ दिया है, उसे पढ़ लेते हैं। नीतिकाराः प्रशंसन्तु अथवा निंदाम कुर्वन्तु, नीति बनाने वाले प्रशंसा करें या निंदा करें। धनस्य लाभः भवतु अथवा धन हानिः भवतु, धन का लाभ हो या धन की हानि हो। मरणम झटिति भवतु, मृत्यु तुरंत हो, अथवा विलंबेन भवतु या विलंब से हो। न्यायात मार्गात धीराः न विचलन्ति, धीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। तथैव ते स्थिर रूपेण तिष्ठन्ति, वे वही स्थिर होते हैं। तो यहाँ पर लोट लकार के शब्द दिए हैं। एक दिया है प्रशंसन्तु और कुर्वन्तु और तीसरा दिया है भवतु। अब प्रश्न नंबर 3 है। उदाहरणानुगुणम लोट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार लोट लकार के रूप को लिखिए। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है पठति। यह लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसे कन्वर्ट किया है पठतु में। यह क्या है? यह लोट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो यहाँ पर जितने भी क्रियापद दिए गए हैं वे सभी लट लकार के क्रियापद हैं, जिसे हमें लोट लकार के क्रियापदों में परिवर्तन करना है। तो लट लकार के क्रियापदों को लोट लकार के क्रियापदों में कैसे परिवर्तित करें, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल दी है। उसे अगर आप समझ लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आपको इस प्रश्न को
और इस पाठ के सभी प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। तो एक बार हम इस टेबल को अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ हमने धातु ली है पठ, और पठ धातु को लट लकार और लोट लकार दोनों रूपों में लिखा है। तो पहले हम लट लकार में प्रथम पुरुष में उसके क्रियापद देखते हैं। प्रथम पुरुष के एक वचन में है पठती, द्विवचन है पठतः और बहुवचन है पठन्ति, जिसका अर्थ होता है वह पढ़ता है, वह दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। अब लोट लकार में पठ धातु के प्रथम पुरुष में क्रियापद होंगे पठतु, पठताम, पठन्तु, जिसका अर्थ होता है वह पढ़े, वह दोनों पढ़े, वह सब पढ़े। अब मध्यम पुरुष में लट लकार के रूप को देखते हैं पठ धातु को पठसी, पठतः, पठत, जिसका अर्थ होता है तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। अब लोट लकार में पठ धातु के क्रियापद होंगे पठ, पठतम, पठत, जिसका अर्थ है तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो। अब लास्ट है उत्तम पुरुष में लट लकार के रूप पठामी, पठावह, पठामो, जिसका अर्थ होता है मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। और लोट लकार में उत्तम पुरुष के क्रियापद हैं पठानी, पठावह, पठामो, जिसका अर्थ होता है मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़े, हम सब पढ़े। अब हम इसी सारणी को देखते हुए लोट लकार के रूपों को लिखेंगे। तो पहला हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। पठती, यह लट लकार के प्रथम पुरुष का एकवचन शब्द है। तो लोट लकार में प्रथम पुरुष का एकवचन बनेगा पठतु। अब नेक्स्ट देखते हैं क्रीडामी, यह उत्तम पुरुष का एकवचन शब्द है। तो लोट लकार में उत्तम पुरुष का एकवचन होगा क्रीडानी। अब दिया है हसती, यह प्रथम पुरुष का एकवचन शब्द है। तो लोट लकार में प्रथम पुरुष का एकवचन होगा हसतु। अब दिया है नृत्यति, यह प्रथम पुरुष का एकवचन शब्द है। तो लोट लकार में प्रथम पुरुष का एकवचन होगा नृत्यतु। अब दिया है खादति, यह लट लकार के प्रथम पुरुष का एकवचन शब्द है। तो लोट लकार में प्रथम पुरुष का एकवचन होगा खादतु। अब नेक्स्ट है पश्यसि, यह मध्यम पुरुष का एकवचन शब्द है। तो लोट लकार में मध्यम पुरुष का एकवचन होगा पश्य। अब दिया है नयसी, यह लट लकार के मध्यम पुरुष का एकवचन शब्द है। तो लोट लकार में मध्यम पुरुष का एकवचन होगा नय। अब लास्ट दिया है गच्छामि, यह उत्तम पुरुष का एकवचन शब्द है लट लकार का। तो लोट लकार में उत्तम पुरुष का एकवचन होगा गच्छानि। अब हम आगे चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है उदाहरणागुणम बहुवचनस्य रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार बहुवचन के रूप को लिखिए। तो यहाँ पहला दिया है उत्तिष्ठतु। तो यह लोट लकार के प्रथम पुरुष का एकवचन शब्द है और इस शब्द को कन्वर्ट किया है बहुवचन शब्द में उत्तिष्ठन्तु। तो यहाँ जितने भी शब्द दिए गए हैं वे सभी लोट लकार के प्रथम पुरुष के एकवचन शब्द हैं और इन्हें हमें लोट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन शब्दों में परिवर्तित करना है। नेक्स्ट दिया है आगच्छतु। तो बहुवचन में इसका शब्द होगा आगच्छन्तु। उपविशतु एकवचन शब्द है, तो इस शब्द का बहुवचन शब्द होगा उपविशन्तु। अब दिया है गच्छतु। तो गच्छतु का बहुवचन शब्द होगा गच्छन्तु। खादतु, तो बहुवचन में इसका रूप होगा खादन्तु। पठतु, तो बहुवचन में इसका शब्द रूप होगा पठन्तु। अब लास्ट दिया है पततु। तो बहुवचन में इसका शब्द बनेगा पतन्तु। अब पांचवा प्रश्न है विद्यालयस्य वार्षिक उत्सवे के किम किम कुर्वन्ति इति सूचना रूपेण वाक्यानि पुनः लिखन्तु। विद्यालयस्य स्कूल के वार्षिक उत्सवे वार्षिक उत्सव में के अर्थात कौन कौन, किम किम अर्थात क्या क्या, कुर्वन्ति करता है, इति इस प्रकार से सूचना रूपेण सूचना के रूप में वाक्यानि पुनः लिखन्तु वाक्य को फिर से लिखिए। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है यथा दशम कक्षायाः छात्राः वेदिकाम् अलंकुर्वन्ति। 10वीं कक्षा के छात्र मंच को सजाते हैं। तो यहाँ पर हमें सूचना के रूप में फिर से वाक्य लिखना है कि कौन कौन क्या क्या करे, अर्थात हमें यहाँ निर्देश देने या आज्ञा देने के रूप में वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर हम लोट लकार की क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। तो यह क्रियापद लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन शब्द है। तो यहाँ पर हम लोट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य बनेगा दशम कक्षायाः छात्राः वेदिकाम् अलंकुर्वन्तु।
10वीं कक्षा के सभी छात्र मंच को सजाएं। अब यहाँ क दिया है, प्रधानाध्यापकः वार्षिकं विवरणं पठति। प्रधानाध्यापक वार्षिक विवरण को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्रियापद दिया है लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन, जिसे हमें लोट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में परिवर्तित करना है। तो वाक्य वैसा ही रहेगा, सिर्फ क्रियापद बदलेंगे। तो वाक्य बनेगा प्रधानाध्यापकः वार्षिकं विवरणं पठतु। प्रधानाध्यापक वार्षिक विवरण को पढ़े। तो लोट लकार की क्रियाओं का प्रयोग अनुरोध करने के लिए भी किया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। ख है बालिकाः नृत्यन्ति, बालिकाएं नाचती हैं। तो लोट लकार में यह वाक्य बनेगा बालिकाः नृत्यन्तु, बालिकाएं नृत्य करें। अब ग दिया है यूयम् आसन्दान् स्थापयथ, तुम सब कुर्सियां स्थापित करते हो। तो लोट लकार में निर्देश देने के लिए वाक्य बनेगा यूयम् आसन्दान् स्थापयत, तुम सब कुर्सियों को स्थापित करो। अब घ है छात्र नायकः स्वागतम करोति, छात्र नायक स्वागत करता है। तो यहाँ आज्ञा देने के लिए लोट लकार में वाक्य बनेगा छात्र नायकः स्वागतम करोतु, छात्र नायक स्वागत करे। अब अण दिया है मम मित्रम धन्यवादम निवेदयति, मेरा मित्र धन्यवाद देता है। तो लोट लकार की क्रियाओं का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बनेगा मम मित्रम धन्यवादम निवेदयतु, मेरा मित्र धन्यवाद करे। अब च दिया है संस्कृत शिक्षिका वेदिकाम संचालयति, संस्कृत शिक्षिका वेदिकाम मंच का संचालयति, संचालन करती है। संस्कृत शिक्षिका मंच का संचालन करती है। तो लोट लकार में इसका वाक्य बनेगा संस्कृत शिक्षिका वेदिकाम संचालयतु, संस्कृत शिक्षिका मंच का संचालन करे। अब छ है कार्यक्रमांतरम छात्रा उत्थाय राष्ट्रगीतम गायन्ति, कार्यक्रम के बाद सभी छात्र उठकर राष्ट्रगीत गाते हैं। तो यहाँ आज्ञा देने के लिए लोट लकार की क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ वाक्य बनेगा कार्यक्रमांतरम छात्रा उत्थाय राष्ट्रगीतम गायन्तु, कार्यक्रम के बाद सभी छात्र उठकर राष्ट्रगीत को गाएं। अब प्रश्न नंबर 6 है पट्टिकातः उचिते क्रियारूपेः अनुच्छेदस्य रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। पट्टिकातः, पट्टिका से उचित क्रियारूपेः, उचित क्रियारूपों के द्वारा अनुच्छेदस्य, अनुच्छेद के रिक्त स्थानी पूरयन्तु, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर यह अनुच्छेद दिया गया है, जैसे पैराग्राफ कहते हैं। तो इन पैराग्राफ में इस पट्टिका से उचित क्रियापद चुनकर इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो अब हम पढ़ते हैं। यदा अध्यापकः कक्षाम आगच्छति तदा प्रथमम सर्वे, अर्थात यदा जब अध्यापकः अध्यापक कक्षाम आगच्छति कक्षा में आते हैं, तदा तब प्रथमम सर्वे सबसे पहले सभी, उत्तिष्ठन्तु खड़े हों, जब अध्यापक कक्षा में आते हैं तब सबसे पहले सभी खड़े हों। उपचार वाक्येन तम, उपचार वाक्य अर्थात शिष्टाचार वाक्य से तम उनका अभिवादयन्तु, अभिवादन करें, शिष्टाचारी वाक्य से उनका अभिवादन करें। यदा सह वदति तदा एव सर्वे, यदा जब सह वदति वह बोलते हैं, तदा एव सर्वे तदा तब एव ही तब ही, सर्वे सभी, उपविशन्तु बैठें, तभी सभी बैठें। तस्य सूचनानुसारम पाठम, तस्य उनके, सूचनानुसारम सूचना के अनुसार, पाठम पाठ को, पठन्तु पढ़ें, उनके सूचना के अनुसार पाठ को पढ़ें। गृह पाठम, गृह पाठम अर्थात होमवर्क, गृह कार्य, लिखन्तु लिखें, गृह पाठ लिखें। परस्परम वार्तालापम न, परस्परम आपस में, वार्तालापम बातचीत, न नहीं, कुर्वन्तु करें, परस्पर वार्तालाप न करें या आपस में बातचीत नहीं करें। प्रश्नस्य उत्तरम, प्रश्न के उत्तर, वदन्तु बोलिए, प्रश्नों के उत्तर बोलिए। संशयम पृच्छन्तु, संशयम अर्थात संशय, पृच्छन्तु पूछें, संशय को पूछें। तस्य उपदेशम, तस्य उनके, उपदेशम उपदेश को, शृण्वन्तु सुने, उनके उपदेश को सुने।
बहि माँ गच्छन्तु, बहि अर्थात बाहर, माँ मत, गच्छन्तु जाओ, बाहर मत जाओ। तो यहाँ पर सभी शब्दों में लोट लकार की क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। इन सभी शब्दों का प्रयोग आज्ञा देने, अनुरोध करने या प्रार्थना करने के लिए किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लट लकार और लोट लकार में क्या फर्क होता है, तो एक बार हम इसे भी समझते हैं। लट लकार का प्रयोग वर्तमान की क्रियाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे कि वह करता है, वह सोता है, वह आता है, वह जाता है। और लोट लकार का प्रयोग आज्ञा देने, प्रार्थना करने, अनुरोध करने के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आप आइए, वहां जाइए, यहाँ बैठिए, सुबह जल्दी उठे, शाम को जल्दी घर आए। तो इन सभी वाक्यों में आज्ञा और निर्देश के भाव प्रकट हो रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 7वां प्रश्न है, मार्गे सूचना दीपाः फलकानि च भवन्ति। मार्गे मार्ग में या रास्ते में, सूचना दीपाः सूचना दीप, फलकानि बोर्ड, च भवन्ति और होते हैं। सड़क पर सूचना दीप और बोर्ड होते हैं। तेषां चित्राणि दृष्ट्वा उनके चित्रों को देखकर, पट्टिका पदेः पट्टी के शब्दों से, वाक्यानि वाक्यों को, रिक्त स्थानेषु लिखन्तु रिक्त स्थानों में लिखें। उनके चित्र को देखकर पट्टिका के शब्दों से वाक्यों को रिक्त स्थानों में लिखें। तो हम रास्ते में कई बार सूचना बोर्ड और ट्रैफिक संकेत देखते हैं, तो इस पट्टिका से हमें सही ट्रैफिक संकेत या सही शब्द चुनकर इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो हम पहला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला साइन बना हुआ है लेफ्ट हैंड की ओर, जिसका अर्थ होता है बाईं ओर जाओ। तो इसके लिए शब्द लिखेंगे वामतः गच्छ। अब दूसरा साइन दिया हुआ है राइट हैंड की ओर, जिसका अर्थ होता है दाईं ओर जाओ। तो इसके लिए शब्द लिखेंगे दक्षिणतः गच्छ। अब आगे एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसके अंदर 2 विद्यार्थी हैं। तो यह बोर्ड है अग्रे विद्यालय, आगे विद्यालय है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर एक साइन दिया हुआ है जिसमें एक व्यक्ति है जो चल रहा है। तो यह बोर्ड हमें बताता है कि यह पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है। तो इसके लिए शब्द आएगा पद यात्रिका। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स दी गई हैं। ये रेड लाइट है, रेड लाइट का मतलब होता है रुको। तो इसके लिए संस्कृत में शब्द आएगा तिष्ठ। अब येलो लाइट है, येलो लाइट का मतलब होता है इंतजार करो। तो इसके लिए संस्कृत में शब्द आएगा प्रतीक्षस्व। अब नेक्स्ट ग्रीन लाइट दी हुई है जिसका मतलब होता है जाओ। तो इसके लिए शब्द आएगा गच्छ। अब यहाँ पर एक बोर्ड दिया हुआ है जो नो पार्किंग का बोर्ड होता है, जिसका अर्थ होता है वाहन खड़ा मत करो। तो इसके लिए शब्द आएगा यानम मा स्थापय। अब प्रश्न नंबर 8 है, उदाहरण अनुसारम क्रियापदस्य लोट लकार रूपेः वाक्यानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार क्रियापद के लोट लकार रूप से वाक्यों को पूरा कीजिए। अब यहाँ दिया है उदाहरण, यथा जैसे छात्रः प्रातः शीघ्रम, और यहाँ पर धातु दी है तिष्ठ और उपसर्ग दिया है उत। अब देखिए यहाँ पर क्रियापद क्या लिखा है रिक्त स्थान में, उत्तिष्ठन्तु, क्योंकि इस वाक्य का कर्ता अर्थात छात्र शब्द प्रथम पुरुष का बहुवचन शब्द है। तो लोट लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन क्रियापद चिन्ह क्या है, अंतु। तो शब्द क्या बना, उत्तिष्ठन्तु, सभी छात्र सुबह जल्दी उठें। अब क दिया है अम्ब अहम क्रीडार्थम, और यहाँ पर धातु दी है गच्छ। तो इस वाक्य में कर्ता क्या है, अहम। यह उत्तम पुरुष का एकवचन शब्द है। तो लोट लकार में उत्तम पुरुष का एकवचन क्रियापद क्या है, आनी। तो गच्छ के साथ इसका प्रत्यय लग के शब्द बनेगा गच्छानि। तो इसका अर्थ है हे माँ मैं खेलने जाऊं। अब ख है आगच्छन्तु वयम प्रार्थना गीतम, और यहाँ पर धातु दी है गाय। तो इस वाक्य में देखिए कर्ता वयम, यह उत्तम पुरुष का बहुवचन शब्द है। तो लोट लकार में उत्तम पुरुष का बहुवचन क्रियापद चिन्ह क्या है, आम। तो गाय धातु के साथ जब यह क्रियापद चिन्ह जुड़ेगा तो शब्द बनेगा गायाम, जिसका अर्थ है आगच्छन्तु आइए, वयम हम सब, प्रार्थना गीतम प्रार्थना गीत को, गायाम गाएं, आइए हम सब प्रार्थना गीत को गाएं। अब ग दिया है ज्वरः अस्ति पुत्र वृष्टो न, और धातु दी है क्रीड। तो इस लाइन का अर्थ है ज्वरः अस्ति पुत्र, बुखार है पुत्र, वृष्टो न बारिश में नहीं,
और यहाँ जो धातु दी है क्रीड, उसका अर्थ है खेलना। तो इस वाक्य में कर्ता पुत्र है, यह शब्द मध्यम पुरुष एकवचन का है, क्योंकि यहाँ पुत्र सामने वाला व्यक्ति अर्थात सेकंड पर्सन है जो त्वम शब्द को संबोधित कर रहा है। तो यहाँ मध्यम पुरुष एकवचन का क्रियापद मूल शब्द ही होगा। तो इस वाक्य का अर्थ है बुखार है बेटा, तुम बारिश में मत खेलो। अब घ है लतेय भवती मम उपनेत्रम। अब यहाँ पर धातु दिया है नय और आ प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखिए भक्ति शब्द प्रथम पुरुष का एकवचन शब्द है। तो लोट लकार में प्रथम पुरुष एकवचन क्रियापद चिन्ह क्या है? तू। तो शब्द बनेगा आनयतु। तो इस वाक्य का अर्थ हुआ हे लता, आप मेरा चश्मा लाइए। अब अड़ा दिया है आर्ये अहम अंतः। यहाँ पर धातु दी है प्रविश। तो अहम शब्द क्या है? यह उत्तम पुरुष का एकवचन शब्द है। तो लोट लकार में उत्तम पुरुष एकवचन का क्रियापद चिन्ह है आनी। तो धातु के साथ आनी प्रत्यय जुड़कर शब्द बनेगा प्रविशानी। तो इस वाक्य का अर्थ होगा आर्ये श्रीमान अहम अंतः प्रविशानी, मैं अंदर आऊं। अब च है अहम पृच्छामि त्वम उत्तरम। तो यहाँ पर धातु दी है वद। इस वाक्य में करता है त्वम। तो यह मध्यम पुरुष का एकवचन शब्द है। तो लोट लकार में मध्यम पुरुष का एकवचन का क्रियापद होगा वद। तो इसका अर्थ है अहम पृच्छामि, मैं पूछता हूँ, त्वम उत्तरम वद, तुम उत्तर बोलो। अब छ दिया है यूयम शीघ्रम नगरम। यहाँ पर धातु दी है गच्छ और आ उपसर्ग दिया है। तो इस वाक्य में करता है यूयम जो मध्यम पुरुष का बहुवचन शब्द है। तो लोट लकार में मध्यम पुरुष के बहुवचन का क्रियापद चिन्ह है त। आगच्छ के साथ त प्रत्यय जुड़कर शब्द बनेगा आगच्छत। तो इस वाक्य का अर्थ हुआ यूयम शीघ्रम नगरम आगच्छत, तुम सब जल्दी ही नगर में आओ। अब लास्ट दिया है ज तात वयम कदा चलचित्रम। और यहाँ पर धातु दी है पश्य। तो इस वाक्य में कर्ता वयम है जो उत्तम पुरुष का बहुवचन शब्द है। तो लोट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन का क्रियापद चिन्ह है आम। तो पश्य धातु के साथ आम प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द बनेगा पश्याम। तो इस वाक्य का अर्थ है पिताजी हम सब कब फिल्म देखे। अब प्रश्न नंबर 9 है चिन्हानि भावानुसारम वाक्य योजयन्तु। चिन्हों को भाव के अनुसार वाक्य में जोड़िए। तो यहाँ पर विराम चिन्ह दिए गए हैं जिन्हें हमें वाक्यों में उनके भाव के अनुसार उन्हें जोड़ना है, अर्थात इन चिन्हों को जोड़ना है। तो पहला इन्होंने उदाहरण दिया है यथा, जैसे राकेश कुत्र असि अत्र आगच्छ। तो पहला इन्होंने विराम चिन्ह दिया है राकेश के बाद। तो यह एक संबोधन चिन्ह है क्योंकि यह राकेश को संबोधित कर रहा है। कुत्र असि कहाँ हो। तो इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। अब आगे दिया है अत्र आगच्छ, इसका अर्थ है यहाँ आओ। तो यह एक सामान्य वाक्य है, इसलिए इसके पीछे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। तो इन वाक्यों में हमें भाव के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करना है। अब क है पुत्र किम करोषि। तो यहाँ पर पुत्र को संबोधित किया है, इसलिए पुत्र के बाद संबोधन चिन्ह लगेगा किम करोषि। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो इस वाक्य का अर्थ है हे पुत्र क्या कर रहे हो या क्या करते हो। अब ख है कह श्लोकम वदति। तो इसका अर्थ है कौन श्लोक बोलता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न बनेगा कह श्लोकम वदति फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ग है भवान तत्र तिष्ठतु, आप यहाँ बैठिए। तो यह एक सामान्य कथन है, इसलिए वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे। अब घ है आचार्य कदा आगच्छति, आचार्य कब आते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब लास्ट दिया है अड़ अहो रमणीय पर्वत। तो इस वाक्य का अर्थ है अरे कितना सुंदर पहाड़ है। तो अहो शब्द विस्मय या आश्चर्य को प्रकट कर रहा है, इसलिए इसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे दिया है रमणीय पर्वतः, यह एक सामान्य कथन है, तो इसके पीछे पूर्ण विराम लगाएंगे। तो यह था दशम पाठ त्वम आपणम गच्छ का अभ्यास कार्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें,
सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।